गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की सतगुरु दयाल निधान की जय सतगुरु दयाल निधान की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जन्म देखा धर्म देखा धर्म न 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 देखा शिखर गले लगा शिखर गले लगाया जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की हर पाप में देखा पुण्य में देखा पाप ने देखा पुण्य ने देखा पाप ने देखा भव से पार लगाया भव से पार लगाया जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की मंदिर देखा मस्जिद देखा मंदिर देखा मस्जिद देखा सब में राम दिखाया सब में राम दिखाया बोलो फिर मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की सत्संग जी भाई साहब शशि बदन जी ने बड़ी कृपा किया है। उनके अंदर इतना प्रगाढ़ प्रेम है आपके प्रति। कितने ही महान संत समागम यहाँ लगा दिया और उन्हीं का प्रेम है कि कितनी दूर दूर से आप लोग आए। कहाँ डिहई का पूरा, बेनीपुर, सूदी का पूरा, सुलेम सराय और सियाडी हड़िया, सब कितने दूर दूर से महापुरुष बहने आकर के इस संत समागम में भागीदार हुए। ये आपका प्रेम है। ये बहुत दिन से महात्मा जी इंतजार कर रहे थे इस सत्संग की। इन्होंने अभी बताया भी कि बाबा सिमंगल जी के समय से ही इनकी इच्छा थी सत्संग कराने की और अभी जल्दीबाजी में इन्होंने एक बार कुछ महापुरुषों को बुला कर किया भी था, लेकिन इनका मन देखिए विशाल, इनकी संतुष्टि नहीं हुई। और आज इस रूप में ये सत्संग देख रहे हैं, इनकी बड़ी मन में भक्ति है, कितना प्यार है इस सत्संग के प्रति, ये देखने को मिल रहा है। सत्संग जी हमारे सदगुरु बाबा मेहताब सिंह जी ने यही सिखाया है, यही ज्ञान बांटा है कि ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है किसी न किसी बहाने से इसको संसार को जनाइए, संसार तक फैलाइए, सबके पास पहुंचे, जिससे कि सबका कल्याण हो, सब अपने असली स्वरूप को जान जाएं।
नहीं तो सब भटके हुए हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं और दुनिया भर के कर्मकांड, अंधविश्वास इसी में पड़े हुए हैं। कर्मकांडों में जीवन पूरा गुजार दे रहे हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, कभी भूत प्रेत, कभी माता भवानी, कभी देवी देवता, इन सब में चक्कर में पड़े हुए हैं। और यही करते करते उनको कुछ मिल नहीं पाता है, मन को शांति नहीं मिल पाती, आत्मा को ठिकाना नहीं मिल पाता और सारा जीवन बीत जाता है। अपने आप को नहीं जान पाते हैं, भगवान तो बहुत दूर, भगवान को कैसे जानेंगे? और जो अपने आप को जान लिया उसके लिए भगवान दूर नहीं है, एक ही है। भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं है, केवल हमें अज्ञानता है। अज्ञान के वशीभूत होकर के हम यह भूल बैठे हैं कि हम कौन हैं। भगवान कृष्ण को देखिए, अगर गीता पढ़िए आप, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि गीता क्या बता रही है। केवल पाठ करने के लिए पढ़ते हैं, केवल पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते क्या इस पे लिखा है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं मैं ही सब में व्याप्त हूं, मैं ये प्रोतिवम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, मैं यो प्रेतिवम सर्वम सूत्रे मणिगणाई। जैसे ये फूल है माला, इसमें तमाम फूल गुथे हुए हैं, सैकड़ों फूल होंगे इसमें माले में, लेकिन इसमें जो सूत है, डोरा, वो एक ही है, एक ही डोरा सभी फूलों में है, तब माला बना है। इसी तरह भगवान भी सारे जीव चराचर में व्याप्त है, घुसा हुआ है, इससे अलग नहीं है। और वो किस मैं की बात कर रहे हैं कृष्ण जी। बहुत लोग उसमें भी भ्रम में पड़ जाते हैं, तो कृष्ण तो अब है नहीं तो कैसे घुसे हुए। लेकिन ध्यान देने की बात है, उसमें कृष्ण जी मैं किसको कह रहे हैं? मैं ही सब में व्याप्त हूं, मैं ही सब में विराजमान हूं। मैं का मतलब ये 10 इंद्रियों का शरीर नहीं, ये 10 इंद्रियों से जो बड़ा हमारा शरीर है, ये मैं का मतलब नहीं है। हम भी वही कहते हैं कि मैं अपने को यही समझता हूं, ये जो हाथ पैर आंख नाक कान से मिलकर जो बना हुआ शरीर है यही मैं हूं। ऐसा नहीं है, न अंतम न मध्यम न पुनश्चादिम, ये मैं है। भगवान श्री कृष्ण किस मैं की बात करते हैं? ये मैं है। न अंतम न मध्यम न पुनश्चादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अर्जुन ने कहा देख करके, जब अर्जुन को दिखाया अपना स्वरूप, तब वो कह रहा है कि आपका तो न आदि है, न अंत है, न मध्य है, विराट स्वरूप है, सारा प्रकृति आप में समाया हुआ है, सूरज चंद्रमा तारे सब आप में समाये हुए हैं और आप सब में समाये हुए हैं। ये मैं है। कृष्ण जी इस मैं की तरफ इशारा करते हैं, इस मैं की बात करते हैं। वही मैं आप भी हैं, आप भी वही मैं हैं। कृष्ण के मैं में और आपके मैं में कोई अंतर नहीं, एक ही है। ये बात कहां से मालूम होती है? ये हमारे सदगुरु बाबा जी, सदगुरु मेहताब सिंह जी बताते हैं और उन्हीं का ज्ञान आज यहाँ पर फैलाया जा रहा है, जिससे कि हम सब इसको जान करके असली स्वरूप को, असली भगवान, असली ईश्वर को जान लें और इसी की आराधना, इसी का ध्यान करें, तब हमारा जीवन सार्थक होगा और हमको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाएंगे।
लोगों की धारणा है कि पूजा पाठ करो, ध्यान करो, गंगा स्नान करो, जल चढ़ाओ तो मुक्ति मिल जाएगी मरने के बाद। मरने के बाद कुछ नहीं होना है, मुक्ति जीते जी होना है। हमारे मन के सारे विकार खत्म हो जाए, सांसारिक बंधन सारे खत्म हो जाएं, यही मुक्ति है। ये जीते जी होगा। जीते जी हो करके हम कोशिश कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं मुक्त होने का। जब शरीर ही नहीं रहेगा, मर जाएंगे तो कैसे उपाय करेंगे मुक्त होने का। तो इसलिए जब तक ये शरीर है, जब तक हम संसार में हैं, जो भगवान ने साधन दिए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। ये मनुष्य शरीर हमारा साधनों का घर दिया है भगवान ने। कर सकते हैं, इसमें हम सत्संग कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं। ये सारे उपाय इस मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। तो इसका लाभ लें और अपने जीवन की मुक्ति का रास्ता खुद बनाएं। साध संगत जी, हम सबका यही उद्देश्य है, ये सत्संग करने का। बाबा जी के विचार थोड़े से शब्दों में सुने। विचार आया है, यहाँ महापुरुष का कथन है, मैंने पहले संसार के अंदर अज्ञानता से पड़े हुए पाठ और वेदों का विचार भी किया और नेवले कर्म आदि भी किए, बहुत ही कर्म धर्म आदि करने के कुछ भी नहीं मिला और जीवन मुक्ति नहीं मिली और मनुष्य का जन्म का कुछ हिस्सा इसी तरह बेकार। यही बता रहे हैं बाबा जी। बाबा जी अपना बता रहे हैं कि मैंने अभी तक जो भी जीवन मनुष्य का मिला है उसमें अभी तक ऐसे ही गंवा दिया, नेवले कर्म बिना कुछ प्राप्त किए, कुछ नहीं मिला। तमाम नेवले कर्म माने जैसे योगी होते हैं, योगी लोग क्या करते हैं, नेवले कर्म, कहीं नाक में डोरा डाल के सरागेंगे, सफाई करेंगे, कहीं मुंह से कपड़ा डाल के पेट की सफाई करेंगे। ये सब नेवले कर्म है। कहने को कहते हैं योगी हैं, हम योग कर रहे हैं। योग ऐसे नहीं होता। योग माने होता है जुड़ना, जुड़ जाना। कैसे जुड़ जाना? भगवान से जुड़ जाना। तो भगवान से जुड़े हैं, उसका माध्यम में सदगुरु। तो ऐसे ही हमारा जीवन चला गया। वेद कहते हैं कि वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते ही जीवन व्यतीत हो जाता है। उसमें कुछ हमको हासिल नहीं हो पाता, कुछ उस पर हम विचार नहीं कर पाते, उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अगर पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता तो एक कॉलेज में, स्कूल में तमाम किताबें हैं, कोर्स की किताबें मिलती हैं, बच्चे उसी को पढ़ के पास हो जाएं, विद्या आ जाए। लेकिन नहीं आती। किताब भले पढ़ेगा बच्चा, लेकिन जब तक मास्टर उसको समझाएगा नहीं, लेक्चर नहीं देगा, उसको व्याख्या नहीं करेगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। किताब में भले कुछ लिखा हो, सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है जब तक कि गुरु उसको समझाएगा नहीं, उसकी व्याख्या नहीं करेगा। इसी तरह से गीता में, रामायण में, वेद में सब कुछ लिखा हुआ है। महापुरुषों ने अपना अनुभव लिखा है, लेकिन वह हमारे पल्ले नहीं पड़ता। जब तक गुरु मिलेगा नहीं, सतगुरु मिलेगा जो जान लिया है, इन सब का रहस्य जो जान लिया है, उसके पास जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे, तब हमको ज्ञान होगा, तब अपना स्वरूप पहचान में आएगा और हम अपने जीवन की मुक्ति कर सकते हैं। यही बाबा जी समझा रहे हैं। साध संगत जी प्यार से कहिए सदगुरु भगवान की। प्यार से बोलिए सदगुरु भगवान की।